हम पढ़ रहे थे बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। कल हमने आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा था। पीएच निकालना हम सीख रहे थे, उसकी एक टाइप हम पढ़ चुके हैं। दूसरे का एक न्यूमेरिकल हम कर रहे थे कि तब मिक्सचर हो दो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेसिस के। ठीक है, हमने क्या बोला था कि मिक्सचर हो दो क्या हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, दो क्या हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, या फिर एक क्या होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और दूसरा वहां पे क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये चीज हो सकती है, तब वो फॉर्मूला लगेगा कौन से वाला, M1 V1 n फैक्टर प्लस में यहाँ पे M1 M2 लिख दोगे यहाँ पे V2 और n फैक्टर और बाय में क्या आ जाएगा V1 प्लस में V2। और यहाँ पे क्या बात हुई थी, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, दो स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, पर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, अभी हम क्या कर रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब देखिएगा पीएच निकालनी है आपको, कंसेप्ट आपको समझना है। आपको क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है। किसकी पीएच फाइंड करनी है कि एक आपके पास 50 ml क्या है बच्चों 50 ml ऑफ m/5 50 ml ऑफ m/5 HCl है आपके पास, और साथ में क्या है 50 ml m/10 H2SO4 है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या लगेगा, अब M1 देखो आपके पास क्या है, आपके पास मोलैरिटी क्या है, ये 1/5 आप इसको लिख दोगे, क्या लिख दोगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1/5 M। तो मोलैरिटी क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन क्या है 1/5। अब यहाँ पे अगर आप n फैक्टर की बात करें तो क्या होगा 1 होगा। वॉल्यूम क्या है बच्चों 50 ml है तो 50 रख दीजिए, बीच में प्लस आएगा, फिर आपके पास फिर क्या मोलैरिटी 1/10 है। n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा क्योंकि 2 H दिए जा सकते हैं, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या है 50 है। बाय में आप क्या कर दोगे 50 + 50 मतलब 100 यहाँ पे क्या हो जाएगी वॉल्यूम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब देखो आप इनको अब काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ऊपर लिख दीजिए आप 10 प्लस में 10 और बाय में क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। इससे आप क्या निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये किसके बराबर था, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यहाँ पे निकलती है। अब ये क्या हो जाएगा 20, और ऊपर आप इसको लेके जा सकते हैं 100 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर आप इसको ले जाएंगे तो 10 की पावर -2, ये 0 से एक ये 0 काट दी जाएगी तो क्या बच जाएगा 2 × 10 की पावर -1। ये कंसंट्रेशन आ गई है H पॉजिटिव आयन की। तो अब इसके पीएच के फॉर्मूले लिख दीजिए। पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब पीएच -log कंसंट्रेशन क्या आई है अपने पास 2 × 10 की पावर -1। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि माइनस आगे है ना, तो 1। और ये क्या हो जाएगा -log2। log 2 क्या होता है 0.3, ये क्या है 1 - 0.3, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ये 0.7। तो पीएच क्या आ गई 0.7। तो ऐसे आपको निकालना है। अगर आपके पास क्या है, एक आपको दे रखा है कि फाइंड पीएच ऑफ, फिर लिखिए फाइंड पीएच ऑफ, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। फाइंड पीएच ऑफ किसका 75 ml आपके पास क्या है m/2 BaOH का ट्वाइस और प्लस में और क्या है 25 ml ऑफ HCl। 25 ml आपके पास HCl है। कंसंट्रेशन आपके पास क्या है M कंसंट्रेशन दे रखी है, क्या बोल रखा है M कंसंट्रेशन है, मतलब 1 M है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे भी M1 V1 लिखोगे, वही फॉर्मूला। तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या दे रखी है 1/2। n फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है बच्चों, वॉल्यूम कितनी है 75। यहाँ पे माइनस लगाओगे क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, माइनस मोलैरिटी क्या है 1 है, वॉल्यूम कितनी है 25 है, एन फैक्टर क्या है बच्चों 1 है, और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। फिर अब देखो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
75 माइनस में आपके पास है ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे 50/100 लिखते हैं हम इसको, 50/100। तो यहाँ क्या हो गया, ये आ गया आपके पास 1/2, ठीक है, जिसको आप 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻1। तो ये कंसंट्रेशन आपके पास आ गई, ठीक है। क्या आ गई आपके पास, कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि एक एसिड था एक बेस है, ज्यादा कौन था, बेस। आपको वॉल्यूम भी ज्यादा पता है ना किसकी थी 75 ml था, तो ज्यादा कौन था वहां पे। वो वैल्यू जो भी आई है वो अभी हाल फिलहाल बेस की वजह से आई है। तो यहाँ पे आप लिखिए log ऑफ, ये क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1, वही करना है, ये माइनस आगे आ जाएगा, मतलब -1 आगे प्लस हो जाएगा, माइनस log 5 होता है 0.7, क्या होता है 0.7। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास 0.3। ये आया है आपके पास, ये OH की कंसंट्रेशन थी, क्योंकि ज्यादा तो आपके पास क्या था बच्चों, आपके पास OH ही था, 75% था, तो जो भी वैल्यू आई होगी वो OH की आई होगी। अब आप pH जानते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल जो होता है आपके पास, जो आप 10 की पावर टोटल कितना होता था 14 होता है, तब आप KW बोलते हैं, और उसमें pH होता है 10 की पावर -7, और POH भी होता है कितना 10 की पावर -7, तभी ये 14 बनता है। तो अभी हमने POH निकाल दिया, KW आपके पास है, तो क्या आप pH नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे आप करेंगे, pH आपका आ जाएगा 14 में से आप माइनस क्या कर दीजिए 0.3, तो आ जाएगा 13.7। बेसिक ही सॉल्यूशन था ना, तभी तो pH ये आई है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई जो ज्यादा होगा उसी की कंसंट्रेशन आएगी, तभी आप pH निकाल पाएंगे। डायरेक्ट मत बोल देना कि 0.3 यहाँ पे pH आ गई, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि HCl बहुत कम था बच्चों, HCl बहुत कम था, ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी वॉल्यूम बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो जो pH आएगी भले ही वो बिल्कुल देखो 14 के पास आई है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा, मतलब जो आई है कंसंट्रेशन जो सबसे ज्यादा थी वो किसकी थी, अपना बेसिक की ही थी, तो 13.7 तक वो है, तो मतलब बहुत ज्यादा वो किसके उसमें है, बेसिक उसमें, क्योंकि ज्यादा बेस ही था, ठीक है। अब देखो फिर आपको जो केस बनता है वो बनता है वीक, आपके पास मोनो बेसिक एसिड है और या फिर आपके पास बेस है, मतलब वीक होना चाहिए, और उनका जो एन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, तो वो आपको लेने हैं। अब कौन सा केस है, जो तीसरे वाला केस है वो है यहाँ पे वीक, क्या है बच्चों, वीक मोनो बेसिक एसिड, मतलब आप वीक एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे, पर मोनो होने चाहिए, मोनो मतलब एक ही वैलेंसी वाले, जैसे HCl तो अपना क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग उसमें आ जाएगा, तो जो वीक है जिनका एन फैक्टर 1 ही रहेगा, एक ही वैलेंसी उसमें रहेगी, तो वीक एसिड जैसे ऑर्गेनिक एसिड है आपके पास, एसिटिक एसिड हो गया, तो ये सारी चीजें, या फिर वीक बेस हो आपके पास, क्या हो वीक बेस, और किस में होना चाहिए, जैसे मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD निकाला जाता है, तो वो किसके बराबर होता है, अल्फा, DOD को लिखा जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू ये होता है Ka बाय में कंसंट्रेशन, ये C क्या है कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप लेंगे जो भी आप एसिड की होगी तो एसिड की लिख लेंगे, वीक बेस होगा तो वीक बेस की लिख देंगे, ठीक है। तो अगर बेस होगा तो यहाँ Kb आ जाएगा, एसिड है तो यहाँ Ka आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए ना। तो जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं एसिड के लिए वो A हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के लिए तो W हो जाता है, यही सब कुछ तो होता है। तो ये अल्फा ऐसे निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो भी फॉर्मूले लिखे जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है अभी। और तब आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो आप निकालेंगे, अब वो देखो सबसे पहले तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो आप निकालेंगे √Ka इंटू में C, ठीक है, ऐसे निकाली जाएगी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और किस में लगाना है ये आपको पता है ना, जहां पे आपके पास मोनो बेसिक एसिड होगा या मोनो एसिडिक बेस होगा, वहां आपको ये लगाना है, ठीक है। पीएच आप कैसे निकालने वाले हैं, पीएच आप निकालने वाले हैं, पीएच का फॉर्मूला लिखिए, पीएच
ऐसे केस में कैसे निकाली जाती है, हाफ पी के ए माइनस में log C, log C, ऐसे आप कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर बेस होगा तो हाफ पी के बी माइनस log C। बात समझ में आ गई है। पीएच कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे निकालेंगे, और पीएच कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ पी के ए माइनस log C। ये कौन है, जहां पे वीक एसिड और वैलेंसी जिनकी बनी रहेगी, आप ये नहीं लगा सकते। मान लीजिए आप ऐसे लगा रहे हैं, ये इस केस में नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये मोनो आपका एसिडिक बेस नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जहां भी वीक एसिड मिलेंगे या वीक बेसिस मिलेंगे, वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हाफ ऑफ पी के बी माइनस log C। ठीक है, यहाँ पे जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, यहाँ पे ओसवाल्ड लॉ लगाया जाता है बच्चों। क्या लगाया जाता है, ओसवाल्ड्स लॉ। अब ये क्या कहता है वो भी देखो। ओके, ये लो। अब ये क्या कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ इनवर्सली का साइन ये छोटा लगा देते हैं, किसके है, कंसंट्रेशन के, रूट की जो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक जो एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली किसके होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली होगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, इनवर्सली होगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब आपको पीएच निकालनी है। पीएच कैसे निकालेंगे, देखो न्यूमेरिकल आप देखिए, आपको बताना है पीएच ऑफ 0.1 m, 0.1 m एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको दे रखा है और उसका के ए आपको गिवन है बच्चों। के ए क्या गिवन है, 10 की पावर -5। ठीक है, आपसे सिर्फ पीएच पूछिए। पीएच का फॉर्मूला आपको पता है ना, पीएच का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। यहाँ पे पीएच होता है हाफ ऑफ पी के ए। ये के ए दे रखा है, तो पी के ए कैसे निकालेंगे, के ए दे रखा है, पी के ए निकालना है तो वो होता है माइनस log ऑफ के ए। ठीक है, तो के ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। के ए क्या है, 10 की पावर -5, तो माइनस लोग, ये जो भी चीज यहाँ जो भी पावर होगी वो आगे आके प्लस में हो जाती है 5, और log 10 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब पी के ए में यहाँ पे 5 और log C माइनस log C, कंसंट्रेशन क्या गिवन है 0.1 यहाँ पे गिवन है। अब आप log 0.1 निकाल लीजिए, माइनस log, आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, 0.1 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। इसको आगे ले आइए तो ये क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें log 0.1 में इसको पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा हाफ 5, और यहाँ पे ये log आपने सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे log पूरा आपने सॉल्व कर दिया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे +1, तो ये क्या आ जाएगा 6/2। 6/2 क्या हो जाएगा, ये अब 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप यहाँ निकालना चाहें, अल्फा आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, के ए और बाय में सी। के ए क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 10 की पावर -5, कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर -1, तो ये टोटल क्या हो जाए, ये ऊपर अगर आप पहुँचाएंगे, रूट में है बच्चों, ये ऊपर आप इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -4, और इसका अगर क्योंकि स्क्वायर रूट में है, रूट हटाएंगे इसका तो ये क्या हो जाएगी -2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास तीसरा केस था। फोर्थ केस में क्या आ जाते हैं, वीक, जहाँ पे आप पॉली बेसिक एसिड की बात करते हैं, मतलब जहाँ पे पॉली मतलब जहाँ जैसे आप H3PO4 को ले लीजिए। ठीक है, पॉली मतलब जो बहुत हाइड्रोजन दे सके या बहुत सारे OH दे सके, वो पॉली में आ जाता है। एक से ज्यादा देगा तो वो पॉली में ही आ ही गया, है ना। पर वो वीक होना चाहिए, उसके लिए केस है, वीक होना चाहिए। जैसे अगर ये पहला H निकालेगा, अगर ये पहला H निकाल देता है तो H ये बन जाएगा H2PO4 एक नेगेटिव, फिर ये दूसरा निकालेगा HPO4 2 नेगेटिव, फिर एक और निकाल देगा तो PO4 3 नेगेटिव। तो आपको पता है पहले वाले का जो मतलब टेंडेंसी होती है, मतलब इसकी अगर टेंडेंसी देखोगे तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव हो गया तो ये कम देना चाहेगा, फिर ये बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, ये तो
दे ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना? तो H पॉजिटिव आयन की जो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे, H पॉजिटिव आयन की जो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे यहाँ पे इस वाले की, तो आप कैसे निकालने वाले हैं, इस वाले की बात चल रही है, वो निकालेंगे आप जो एसिड का डिसोसिएशन मतलब जो कांस्टेंट होगा, एसिड का जो कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो पहले वाला Ka1 और इनटू में कंसंट्रेशन, जैसे पहले वाले में निकाला वैसे ही, क्योंकि ये भी वीक होंगे, वीक ही हमने लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं, वीक लिए हैं। और अगर यहाँ पे आप पीएच निकालेंगे तो पीएच कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ, जैसे ऊपर निकाली थी सेम, पर यहाँ पे वो मोनोबेसिक थे, ये पोलीबेसिक है, ठीक है, ये कैसे हैं, पोली, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ ऑफ PKA1 माइनस में log C, ठीक है। और यहाँ अगर जैसे कंसंट्रेशन तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे निकालना है, इस वाले की, सिर्फ इस वाले की ऐसे निकालनी है। अगर इसकी बात की जाए HPO4 2 नेगेटिव, तब एक और H जा चुका है, तो आप कैसे निकालेंगे, जो आपको कांस्टेंट दे रखा होगा ना दूसरे वाला, वही इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, वही इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम, कोई आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर PO4 3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकलवाई जाए, मतलब H पॉजिटिव आयन में कंसंट्रेशन निकलवाई जाए, तो आप कैसे निकालोगे, इस आयन की कंसंट्रेशन Ka2 Ka3 और यहाँ पे रूट ऑफ Ka1 और इनटू में ये C कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पीएच बतानी है, पीएच बतानी है बच्चों, आपको पीएच ऑफ 0.1 m H3PO4 है। आपको Ka1 दे रखा है बच्चों 10 की पावर -3, Ka2 दे रखा है आपको 10 की पावर -8 और Ka3 दे रखा है, Ka3 दे रखा है 10 की पावर -13। देखो घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, फिर दूसरा कम होता है, तीसरे वाला सबसे कम होता है। अब आपको पीएच निकालनी है, क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। तो पीएच कैसे निकाली जाती है, पीएच निकाली जाती है हाफ ऑफ PKA1, क्या है, PKA1 निकालोगे, क्योंकि आप पहले आयन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, जो कि आपके पास क्या था, H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दोगे आप, देखो Ka अगर 3 है तो PKA क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले निकाल के दिखाया था मैंने, क्योंकि आप इसको लिख दोगे PKA कैसे निकालोगे, माइनस log ऑफ Ka, तो ये है 10 की पावर -3, तो 3 को आगे ले आओ, ठीक है ना, 3 ही हो जाएगी ना, क्योंकि ये माइनस था, आगे भी माइनस है प्लस, ये 3 वैल्यू हो जाएगी। और कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, log 10 की पावर -1, क्योंकि 0.1 ले रखी है ना कंसंट्रेशन, ये रहा, ठीक है, ये चीज आप लिख दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ ये 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, क्योंकि आगे आके प्लस में हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन की यहाँ पे H2PO4 नेगेटिव की यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछी जाए कि आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल दो, तो फॉर्मूला कैसे निकालते हो आप, क्या लगाते हो, Ka इंटू में C। Ka क्या है 10 की पावर -3 है और कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर -1, टोटल क्या हो जाएगी 10 की पावर -4, रूट है तो क्या हो जाएगी, रूट इसका ले लीजिए -2, ये हो जाएगा। और अगर Ka2 आपसे पूछा जाए, इसका अगर किसकी पूछी जाए आपसे, HPO4 2 नेगेटिव की पूछी जाए आपसे कंसंट्रेशन, तो सीधा Ka2 की वैल्यू पुट कर दोगे, जो कि क्या है 10 की पावर -8 है, ऊपर दिया हुआ है। अगर PO4 3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछी जाए, PO4 3 नेगेटिव की, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Ka2 Ka3 और रूट Ka1 और यहाँ पे इंटू में कंसंट्रेशन। Ka2 क्या है 10 की पावर -8, Ka3 क्या है 10 की पावर -13 और Ka1 क्या है बच्चों 10 की पावर -3 और कंसंट्रेशन भी अपने पास 10 की पावर -1 है ना। इनको सॉल्व कर देना, ये 14 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, है ना, ये वाला 14 हो जाएगा, इनको सॉल्व कर दोगे ना आप, तो यहाँ पे आप PO4 3 नेगेटिव आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप किस चीज का आ जाता है, वो आ जाता है तब आप मिक्स करो वीक एसिड और वीक बेस को, दो वीक एसिड मतलब मिक्स है तो दो चीजें तो आएंगी, तब आप मिक्स करो दो वीक एसिड को, दो वीक एसिड हो
और या फिर 2 वीक क्या हो बेसिस। देखो सबसे पहले हमने डाइल्यूशन वाला पढ़ा था जिसमें हमने M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा के हमने pH निकाला था। फिर दूसरा केस हमने कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाए या 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिलाया जाए या फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाए। ये हमारे पास कौन सा केस था? दूसरा केस था। ठीक है बच्चों। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में हमने क्या किया था कि जहां पे वीक मोनोबेसिक एसिड आपके पास थे या फिर मतलब मोनो जहां पे वैलेंसी एक होगी, ठीक है, सिर्फ एक ही एसिड होगा, कोई मिक्स नहीं किया, जहां पे हमने पीएच कैसे निकाला? हाफ ऑफ pKa और माइनस log C ऐसे हमने निकाला। ये आपके पास तीसरा केस था। फिर हमने फोर्थ केस देखा जहां पे आपने क्या किया, जहां पे आपने पॉलीबेसिक एसिड लिए हैं वीक। ठीक है, कैसे लिए हैं? वीक पॉलीबेसिक एसिड लिए, जो अब हमने 2-3 तरीके से न्यूमेरिकल करके निकाला है। फिर अब आप मिक्सचर ले रहे हैं वीक एसिड्स का। क्या ले रहे हैं? वीक एसिड्स का या वीक बेसिस का मिक्सचर ले रहे हैं। तो वहां पे आप कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो वो आप निकालेंगे Ka1 इंटू में उसकी कंसंट्रेशन प्लस में Ka2 और उसकी कंसंट्रेशन, ऐसे आप निकाल देंगे। और पीएच आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल के पीएच में आप सीधा इस कंसंट्रेशन को पुट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अगर OH होगा, ये तो H पॉजिटिव था, OH की कंसंट्रेशन कैसे निकाल देंगे? उसकी आप निकाल देंगे Kb1 कंसंट्रेशन होगी प्लस में Kb2 और यहाँ भी उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन, और फिर यहाँ POH निकाल देंगे क्या करके? माइनस log ऑफ OH नेगेटिव। बस यही आपको करना है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया और डाइल्यूशन। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड 2 मिलाए गए या स्ट्रॉन्ग बेसिस या एक स्ट्रॉन्ग एसिड 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलाए गए। फिर सीधा हमने वीक मोनोबेसिक एसिड का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि तब पोली आपके पास क्या आ जाते हैं? एसिड या बेसिस आ जाते हैं, तब कैसे निकालेंगे? अब हम पढ़ रहे हैं कि 2 वीक एसिड्स आप मिला देंगे तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये फॉर्मूला तब लगेगा। बोलो। फिर जो आपका नेक्स्ट जो होता है बच्चों, वो बता देते, न्यूमेरिकल साथ में ही करेंगे, वो भी अभी बता ही देते हैं। वो आप कैसे करेंगे? तब आप मिक्सचर आप किस चीज का करें? एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक एसिड हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो एक वीक एसिड हो, इनका मिक्सचर अगर किया जाए तो कैसे किया जाता है? अभी तक ऐसे नहीं हुआ था ना, अभी तक ये था भाई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर अभी हमने पीछे वाला जो अभी ये वाला केस किया है तो इसमें 2 वीक एसिड मिला दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक एसिड हो, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस हो, इन 2 का मिक्सचर हो। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकाल दोगे आप? C2, ये प्लस में यहाँ पे यहाँ C2 का स्क्वायर आप करोगे प्लस में 4 Ka1 C1 और बाय में 2। ठीक है, और pH ऐसे ही निकाल दोगे कंसंट्रेशन करके माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन है ये C2 और जो वीक होगा वो है C1। बात समझ में आ गई? जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन है ये C2, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर पीएच 1 की निकालनी होती है बच्चों, जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होती हैं। क्या होती हैं? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव दे भी सके और ले भी सके। ठीक है, बोलो। उसकी पीएच आप निकालते हो pKa1 प्लस में pKa2 और बाय में 2। ये बहुत आसान है ना? देखो अब इसमें भी अलग अलग तरीके का मतलब एक कंसेप्ट होता है। अगर आपके पास इस तरीके का सॉल्ट है, ये सॉल्ट के लिए लगाई जाती है कि NaHA टाइप है या फिर NaHCO3 टाइप है, एक NaHS टाइप है या फिर NaH2PO4 ये टाइप है, सॉल्ट के लिए है ये। या फिर एक इस तरीके का है बच्चों, तब आपके पास HA2 नेगेटिव ऐसे टाइप का है, HA2 नेगेटिव टाइप, ये अलग टाइप बन जाती है। तब 2 नेगेटिव ऐसी होगी तो फॉर्मूला होता है, तब फॉर्मूला लगाते हो pKa2 प्लस में pKa3 बाय में 2। और इन वालों में क्या लगता है? जो ऊपर अभी लिखा है, एक मिनट, ये वाला pKa1 वाला,
और ऐसे में क्या लग जाता है, ये pKa2 प्लस में pKa3 वाला। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई है? चलो एक इसका क्वेश्चन बताते हैं आपको। आपको 0.01 m NaH2PO4 और एक आपको निकालनी है 0.1 m Na2HPO4 इनकी क्या निकालनी है, pH आपको निकालनी है। Ka1 दे रखा है बच्चों, सारे दे देते हैं। Ka1 है 10 की पावर -3, वही है दूसरा है 10 की पावर -8, फिर है 10 की पावर -13। ये Ka2 है, ये Ka3 है। तो पहले वाले की pH कैसे निकालेंगे, ये निकाल देंगे आप pKa1 प्लस pKa2 बाय में 2, 3 प्लस में ये 8 है, क्योंकि pKa पुट करना है ना, ये सीधा -3 पुट नहीं करना p, तो वो मैंने कई बार निकालना सिखा दिया है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5.5 आ गई। दूसरा केस देखो, इससे मैच करता है ना, कहाँ गया अपना इस वाले से, A2 नेगेटिव से, 2 नेगेटिव वाले से, क्योंकि दो Na हटाते ही यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला केस बन गया। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ये 8 प्लस में 13 बाय में 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10.5। ठीक है, ऐसे pH आपको निकालनी है। बोलो, शायद आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपको निकालना है, आपको H पॉजिटिव आयन की, अब आपको अपने को मतलब ये देखना है कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं, लगा के देखिएगा। ठीक है, आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.25 Ha, और वहां पे फाइंड आपको करनी है H पॉजिटिव आयन की मतलब कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है उसकी, H पॉजिटिव आयन की। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब उस एसिड की ये कंसंट्रेशन दे रखी है और Ka दे रखा है बच्चों आपको 4 × 10 की पावर -8। तो कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे इसको H पॉजिटिव Ka इंटू में C। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल देंगे ना इसको। तो शायद सारा समझ में आ ही गया होगा।